गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पाया जाता है। देखिए, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक कहलाते हैं। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से यौगिक हैं। तो सबसे पहले बताएंगे फॉर्मूला एंड नाम। फॉर्मूला है CN। CN का क्या कहेंगे? साइनाइड। NC को क्या कहेंगे? आइसो साइनाइड। NO2 जिसको हम कहेंगे नाइट्रो। ONO नाइट्राइटो। NO जिसे हम कहेंगे नाइट्रोसो। ओके, फिर आगे देखो, ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा हो तो हम कहेंगे प्राथमिक एमीन 1 डिग्री। यदि आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा हो, नाइट्रोजन की 2 संयोजकताएं फ्री हो, तो हम कहेंगे द्वितीयक एमीन। और यदि इस प्रकार का ग्रुप दिखाई दे तो हम कहेंगे तृतीयक एमीन 3 डिग्री। इसके बाद दिया गया डाइएजोनियम 60। डाइएजोनियम लवण जिसे हम कहेंगे N+N ये वाला, इस प्रकार के कंपाउंड। तो इस लेसन में हम एक तो एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे, एमीन क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण, नाइट्रो कंपाउंड और यूरिया। आप इस लेसन में नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले 6 टॉपिक डिस्कस करने वाले। देखिए आगे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमीन के बारे में। एमीन क्या होते हैं? एमीन किसे कहेंगे? टॉपिक आ गया, फर्स्ट है एमीन्स क्या होते हैं। तो एमीन्स क्या होंगे? अमोनिया से बने होते हैं एमीन्स। अमोनिया के H परमाणु का प्रतिस्थापन R द्वारा या AR द्वारा हो जाता है तो बने यौगिक क्या कहलाएंगे? एमीन कहलाते हैं। थ्योरी क्या रहेगी देखो, एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के H परमाणु का प्रतिस्थापन या तो एल्किल समूह द्वारा हो जाए या एरिल समूह द्वारा हो जाता है तो बने यौगिक कहलाएंगे
एमीन। थ्योरी कह सकते हैं जब अमोनिया के 1 2 3 H परमाणु एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। या तो आप R जोड़ सकते हैं H हटाकर, या AR जोड़ सकते हैं। उस आधार पर एमीन को हम देखना चाहेंगे एमीन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम करें, अमोनिया का फॉर्मूला है ये, अमोनिया, यहां से H निकल जाए और R जोड़ दें अपन तो हो जाएगा RNH2, ये वाला H हटा दिया यहां से। ओके, तो कितना डिग्री एमीन हो गया? 1, एक R वाला। आप कहेंगे एमीन का फॉर्मूला क्या है? 1 डिग्री का। NH2 फंक्शनल ग्रुप दिखे तो आप कह देंगे एमीन है 1 डिग्री। यहां से हम आगे रिएक्शन देखें, एक H और रिप्लेस कर दें R के द्वारा, ये वाला H, तो हो जाएगा ये RRNH। कितना डिग्री एमीन हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन हो जाएगा ये। तो 2 डिग्री एमीन का क्रियात्मक समूह हो गया NH। यहां आप आगे रिएक्शन और करें, इस H को रिप्लेस कर दें R द्वारा, तो ये हो जाएगा RRN 3 डिग्री एमीन। तो आपने क्या देखा है? हमने देखा है अमोनिया के एक H का प्रतिस्थापन करेंगे तो 1 डिग्री, 2 H का प्रतिस्थापन करेंगे 2 डिग्री, और तीनों H का प्रतिस्थापन करेंगे तो 3 डिग्री एमीन बनता है। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, एमीन का क्लासिफिकेशन, तो देखो सबसे पहले डिजाइन कर रहे अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होगा? NH3 होता है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, ओके। फिर हम डिजाइन कर रहे हैं प्राथमिक एमीन, जिसे कहा गया 1 डिग्री। यहां से आप क्या करेंगे? H रिप्लेस करते एक, तो हो जाएगा RNH2, प्राथमिक एमीन हो गया। इसके बाद आप ले रहे हैं द्वितीयक एमीन, यदि यहां से आप 2 H प्रतिस्थापित कर दें 2 एल्किल समूह द्वारा, तो हो जाएगा RRNH 2 डिग्री एमीन। तृतीयक एमीन 3 डिग्री। यदि अमोनिया के 1 2 3 H प्रतिस्थापित कर दें एल्किल समूह द्वारा, तो हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ये तो आपने देखा है कि आपने 1 डिग्री एमीन प्राप्त किया, 1R वाला, 2R वाला 2 डिग्री, और 3R वाला 3 डिग्री एमीन है। अब हम कहेंगे चतुष्क अमोनियम लवण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो चतुष्क अमोनियम लवण का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, ये NH3 है, और यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये हो जाएगा चतुष्क, और ये आ गया हेलोजन X-। ओके, तो क्या थ्योरी लिखने वाले हैं?
चतुष्क अमोनियम लवणों के चारों H परमाणु का एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इन H परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा हो जाए तो क्या हो सकता है? देखो, यदि R ले लें तो क्या नाम लिखेंगे? इसका लिखेंगे चतुष्क अमोनियम हेलाइड। इसका नाम लिखेंगे, 4R है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एल्किल अमोनियम हेलाइड। यदि R का प्रतिस्थापन मेथिल समूह द्वारा करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? टेट्रा मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, यदि इसकी जगह फेनिल ग्रुप ले लें तो C6H5 और ये हो गया C6H5, एक और हमने ऐड कर दिया है। ऐड करते ही नाइट्रोजन पे प्लस I-, तो क्या नाम लिखेंगे? टेट्रा फेनिल अमोनियम और I- को क्या लिखेंगे? आयोडाइड। तो आपने डिजाइन किया है किस प्रकार चतुष्क अमोनियम लवण में से H परमाणु भी प्रतिस्थापित एल्किल या एरिल समूह द्वारा किए जाते। अब हम डिजाइन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो एमीन का जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से डिजाइन किया गया है। एक कहेंगे एलिफेटिक एमीन, ओके। दूसरा डिजाइन किया गया है एरोमेटिक एमीन। तो इन दोनों के बारे में डिजाइन करेंगे कि एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, एरोमेटिक एमीन क्या है। एरोमेटिक एमीन को भी दो में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एरिल एमीन और नंबर 2 एरिल एल्किल एमीन। तो ये एमीन का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले डिजाइन कर रहे हैं एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं। एलिफेटिक एमीन के बारे में हम क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे कि एलिफेटिक एमीन क्या है। तो एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने, ये लिखा मैंने CH3NH2। ओके, तो क्या कहेंगे? वे एमीन जिनमें N परमाणु
एल्किल समूह से सीधा बंधित होता है। वे अमीन जिनमें एन परमाणु, ये वाला एन किससे जुड़ा हुआ है, CH3, मतलब एल्किल समूह से सीधा बंधित होता है, उन्हें आप क्या कहेंगे, एलिफेटिक एमीन कहेंगे। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये वाला NH2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री। ओके, यदि आप दो एल्किल समूह जोड़ दें तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। और यदि आप नाइट्रोजन से 3 मेथिल समूह जोड़ दें या एल्किल समूह जोड़ दें तो कितना डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन। तो आपने देखा एलिफेटिक एमीन क्या है, वे एमीन जिनमें एन परमाणु एल्किल समूह से सीधा बंधित होता है। ओके, नंबर 2 ले रहे हैं, एरोमेटिक एमीन, और इसमें फर्स्ट है एरिल एमीन। एरिल एमीन क्या है, देखो आपने यदि आर के साथ नाइट्रोजन को जोड़ा है जब, तो आपने कहा है एलिफेटिक एमीन। और यदि आप नाइट्रोजन को डायरेक्ट किसके साथ जोड़ दें, रिंग के साथ जोड़ दें, तो कहलाएगा एरिल एमीन। तो डेफिनेशन देखो ऊपर वाली से बनाएंगे, यहां आप चेंज करने वाले हैं, ओनली यहां चेंज करेंगे, एल्किल की जगह क्या लिख देंगे, एरिल। देखो वे एमीन जिनमें एन परमाणु एरिल समूह से सीधा बंधित होता है। सिंपल थ्योरी होगी, वे एमीन जिनमें एन परमाणु एरिल समूह से सीधा बंधित होता है। तो हम यहां पर क्या लेने वाले हैं, रिंग लेने वाले हैं, C6H5NH2। तो ये वाला समूह किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राथमिक एरिल एमीन। यदि आप रिंग 2 ले लें, ये आप दिखा रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 डिग्री एमीन। और आप 3 रिंग ले लें, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी रिंग द्वारा संतुष्ट हो जाए, तो आप कहेंगे 3 डिग्री एमीन। अब इनका नाम करते हैं, देखो इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट ऊपर वाले में मेथिल एमीन, ये डाइमेथिल एमीन, ये ट्राइमेथिल एमीन। यहाँ इसका नाम लिखेंगे एनिलीन, ये कहेंगे डाइफेनिल, 2 रिंग है तो क्या कहेंगे, डाइफेनिल एमीन। इसमें रिंग कितनी है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई फेनिल एमीन। ओके, अब इसमें हम सेकेंड और ले रहे हैं, एरोमेटिक एमीन सेकेंड कैसे हो सकते हैं, देखो बी, इसमें एरिल एल्किल एमीन। देखो
क्या डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लेंगे कि वे अमीन जिनमें n परमाणु एरिल समूह से जुड़े एल्किल समूह से जुड़ा हो। एरिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, एल्किल समूह भी जुड़ा हो, उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उन्हें एरिल एल्किल एमीन कहेंगे। देखो डेफिनेशन, वे एमीन जिनमें n परमाणु एरिल समूह की एल्किल शाखा से बंधित होता है। एरिल समूह के साथ क्या जुड़ा होगा, एल्किल समूह भी जुड़ा होगा, उसके साथ यदि नाइट्रोजन जुड़ा है तो उन्हें हम कहेंगे एरिल एल्किल एमीन। देखो फर्स्ट हम केस ले रहे हैं ये वाला, ये हो गया आपका एरिल समूह, ये हो गया एल्कीन और इसके साथ नाइट्रोजन जोड़ा तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला क्रियात्मक समूह की रिप्रेजेंट करेगा प्राथमिक एमीन को। अभी हम कह रहे हैं यहां से एक H हटाए और ऐसा ही समूह हम जोड़ दें, ये वाला ऐसा ही समूह यदि हम जोड़ दें, ऐसा वाला समूह एक और जोड़ दें H हटाकर, तो क्या हो जाएगा, CH2 NH CH2 और ये रिंग। ओके, यहां से हम कहेंगे दोनों H हटा दूं और ये वाला समूह जोड़ दूं तो क्या होगा, NCH2 रिंग CH2 रिंग रिंग। ओके, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसको हम कहेंगे बेंजील, इस ग्रुप को नाम दिया गया बेंजील, लास्ट में जोड़ा गया एमीन। ये कितने ग्रुप जुड़ गए हैं, 2, तो लिखेंगे डाई बेंजील एमीन। ये वाले ग्रुप 1 2 3 तो लिखेंगे ट्राई बेंजील एमीन। तो हमने एमीन का क्लासिफिकेशन कर लिया है, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं एमीन का नोमेनकल्चर। देखो नोमेनकल्चर, और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिफेटिक एमीन। ओके, तो हम इंडेक्स बना रहे हैं, टाइप ऑफ एमीन, यह आ जाएगा कॉमन नेम और इधर आ जाएगा IUPAC नेम। प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला लिखते हैं RNH2। सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला लिखते हो RNHR। जब दोनों R एक जैसे हैं, ओके, या हो सकते हैं दोनों R डिफरेंट हो तो लिख दिया R डैश। और फिर है टर्सरी, तो जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है इससे। ओके,
देखो यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं प्राथमिक एमीन के बारे में और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो प्राथमिक एमीन में हम क्या करने वाले, कॉमन नेम आर, आर को क्या कहेंगे एल्किल और NH2 को कहेंगे एमीन। तो नाम हो जाएगा एल्किल एमीन। कॉमन नेम में क्या कहेंगे एल्किल एमीन। यहां देखो दो आर है तो क्या लिखने वाले हैं डाई, दोनों आर एक जैसे हैं इसलिए लिखा डाई एल्किल एमीन। यदि दोनों आर अलग अलग हो तो अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, जहां लिखेंगे दो बार लिखेंगे फिर तो एल्किल एल्किल एमीन। 3 डिग्री एमीन के लिए सबसे पहले आर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ट्राई एल्किल एमीन। ओके, यहां देखो क्या करने वाले आईपीएसी नाम, तो हम देखेंगे कि NH2 है वो क्रियात्मक समूह है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे कार्बन चेन, तो कार्बन चेन आर को क्या कहेंगे एल्केन एमीन। ओके, अब यदि हम सेकेंडरी एमीन की बात करें तो दो आर है जिसमें एक आर को प्रतिस्थापी मानेंगे और एक आर को लॉन्ग चेन मानेंगे। जो आर जिस आर में कार्बन परमाणु की संख्या कम है उसको हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानेंगे। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम पहले लिखें तो लिखेंगे एन एल्किल, फिर ये वाला पार्ट बच गया है जिसमें एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन को कहेंगे एल्केन और लास्ट में क्या लिखना है एमीन एल्केन एमीन। ये देखो जब आप तृतीयक एमीन में 3 आर जुड़े हुए हैं तो इनमें से 2 को सब्स्टिट्यूट मानेंगे, एक को लॉन्ग चेन मानेंगे। तो सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, दोनों को लिखेंगे एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन। और यदि दो सब्स्टिट्यूट अलग अलग हैं तो हम देखेंगे एक को तो हम मानेंगे लॉन्ग चेन में और दो सब्स्टिट्यूट हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है उनको हम प्रतिस्थापी मानेंगे और उनका नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन एल्किल एल्केन एमीन। अब हम इंडेक्स बना रहे हैं एलिफेटिक एमीन के लिए। देखो यहां डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल, यहां आ जाएगा कॉमन नेम, यहां आ जाएगा IUPAC नेम, यहां लिखने वाले प्राइमरी एमीन, ओके, और यहां डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंडरी एमीन। ओके, सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कि एमीन प्राथमिक एमीन को कैसे पहचाने। जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको दिखता हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राथमिक एमीन को रिप्रेजेंट करेगा। जब NH2 दिखे तो आप कह देंगे प्राथमिक एमीन है, और जब आपको कहीं NH दिखाई दे अर्थात जिसके दोनों तरफ कार्बन हो तो उसे हम कह देंगे सेकेंडरी एमीन। पहचानने का ये तरीका है कि प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है, उसके बाद हम नामकरण करेंगे। ओके, सबसे पहले एक कार्बन की चेन देखते हैं CH3, 2 कार्बन की CH3 CH2, 3 कार्बन की CH3 CH2 CH2। इसको ब्रांच कर सकते हैं तो हो जाएगा CH3 CH CH3। ओके, एक हम बना सकते हैं एक और पैटर्न का, देखो ये क्या बना रहे हैं NH2 CH2 के 6 NH2।
ओके, हमारे सेकेंडरी एमीन दोनों आर एक जैसे हो, CH3 यहां भी दोनों आर एक जैसे हो, C2H5 दोनों आर अलग अलग हो, CH3 CH2 दोनों आर अलग अलग हो, CH3 CH2 ओके। सबसे पहले हम कॉमन नेम कर रहे हैं। कॉमन नेम के लिए प्राथमिक एमीन के लिए बताया एल्किल एमीन, तो CH3 को कहेंगे मेथिल और लास्ट में क्या लगाना है, एमीन। ये वाला क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। ये वाला 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपिल एमीन। ये वाला देखो आइसो, ये वाई बन गया एक तरह से, तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल एमीन। ये देखो CH3 CH2 पे कितने हैं, 6, CH2 को कहेंगे मेथिलीन, तो कितने हो गए, 6, तो हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन। ये NH2 कितने, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। ओके, अब डिस्कस करेंगे प्राथमिक एमीन का IUPAC नेम। तो इनका लिखा है एल्केन एमीन, कितने कार्बन की चेन है, उसका एल्केन लेंगे और अनुलग्न लगाएंगे एमीन। तो यहां लिखेंगे एक कार्बन को कहेंगे मेथेन और क्या लिखेंगे, एमीन। 2 कार्बन को लिखेंगे एथेन एमीन। 3 कार्बन को लिखेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। कितने नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप, 1 पर, प्रोपेन 1 एमीन। इधर आए नंबरिंग दे, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, तो कहेंगे प्रोपेन। कितने नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप, 2 नंबर, तो लिखेंगे प्रोपेन 2 एमीन। यहां आएंगे हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन हेक्सेन, तो लिखेंगे हेक्सेन 1 नंबर और 6 नंबर पर है, तो हेक्सेन 1 6 डाई एमीन। अब हम डिजाइन कर रहे हैं सेकेंडरी एमीन। इसके लिए अपन ने लिखा है डाई एल्किल एमीन, दोनों आर एक जैसे हैं, तो क्या लिखने वाले हैं, डाई मेथिल एमीन। ये वाला एग्जांपल देखो, दोनों आर एक जैसे हैं, तो लिखेंगे डाई एथिल एमीन। ये आ गया डिफरेंट वाला, देखो दोनों आर अलग अलग है। ये मेथिल M से स्टार्ट हो रहा है, ये एथिल E से, तो पहले कौन आता है अल्फाबेट में, एथिल, तो लिखेंगे एथिल मेथिल एमीन। इसमें हो ये मेथिल, ये प्रोपिल, तो लिखेंगे मेथिल प्रोपिल एमीन। ओके, अब डिजाइन कर रहे हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में सबसे पहले हमने बताया कि एक आर को हम प्रतिस्थापी मानेंगे, दूसरी आर को लॉन्ग चेन लेकर लिखेंगे एल्केन और अनुलग्न लगाएंगे एमीन। दोनों आर एक जैसे हैं, तो एक को प्रतिस्थापी मान लिया, जिसको लिखा एन मेथिल। ये वाली लॉन्ग चेन में मेथेन, अनुलग्न क्या लगाएंगे, एमीन। ओके, ये देखो दोनों आर अलग अलग है, छोटे वाला ये है, इसको प्रतिस्थापी मानेंगे तो हो जाएगा एन मेथिल, ये लॉन्ग चेन, एथेन एमीन, एन मेथिल एथेन एमीन। ये वाला देखो दोनों एक जैसे हैं, तो एक को प्रतिस्थापी मान लो, एक को लॉन्ग चेन, एन एथिल एथेन एमीन। ओके, नेक्स्ट देखो ये दोनों आर अलग है, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी, इसको कहेंगे मेथिल,
ये लॉन्ग चेन 3 कार्बन की प्रोपेन और ये हो जाएगा एमीन। तो लिखेंगे एन मेथिल प्रोपेन एमीन। तो हमने यहां तक जो किया वो 2 डिग्री एमीन है। अब ले रहे हैं 3rd डिग्री एमीन के बारे में। तीन डिग्री एमीन के बारे में बताना। TERTIARY ट्राइडी एमीन 3 डिग्री। तो सबसे पहले देख रहे हैं 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला ये है। ये हम 3rd डिग्री एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं यहां पर ये वाला, जब तीनों आर एक जैसे हों। ओके, दूसरा मैं डिजाइन कर रहा हूं डिफरेंट वाला। थर्ड में डिजाइन कर रहा हूं ये वाला C2H5 C2H5 CH2 CH2 CH3, ये डिजाइन करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले इसके अंदर कॉमन नाम तो लिखेंगे, तीनों एक जैसे तो लिखेंगे ट्राई मेथिल एमीन। ओके, इसके अंदर देखो ये दो आर एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। तो सबसे पहले हम किसको डिजाइन करने वाले हैं, इन दोनों में हम देखेंगे। तो हम कहेंगे अल्फाबेट जाएंगे, तो अल्फाबेट में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एथिल। तो लिखेंगे एथिल। ओके, इसको लिखेंगे डाई मेथिल एमीन। ये वाला देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इसको एथिल और इसको प्रोपिल। तो अल्फाबेट में कौन आएगा, एथिल आएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले दोनों को लिखेंगे डाई एथिल प्रोपिल एमीन। अब डिस्कस करें इनका आईपीसी नेम। तो आपको लिखा है मैंने कि एन डाई एल्केन एमीन, दो सब्स्टिट्यूट लेने, तो तीनों एक जैसे हैं। तो ये हो जाएगा एन डाई मेथेन एमीन, डाई मेथिल मेथेन एमीन। ये देखो ये वाले प्रतिस्थापी मान लेंगे दोनों को, ये लॉन्ग चेन में तो प्रतिस्थापी मेथिल है तो लिखेंगे एन डाई मेथिल, ये लॉन्ग चेन एथेन एमीन। ये देखो ये दो आप प्रतिस्थापी मानेंगे, ये लॉन्ग चेन मानेंगे। तो आप क्या लिखने वाले हैं, प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे एन डाई एथिल प्रोपेन एमीन। अब हम जो नामकरण कर रहे हैं वो कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक एमीन, देखो एरोमेटिक एमीन के बारे में डिस्कस करें नोमेनकल्चर। तो स्टार्टिंग कंपाउंड लिया गया है, रिंग के साथ NH2 जोड़ा गया है 1 केस। सेकेंडली है इस प्रकार का ले लें आप CH2 NH2 को, इसी का एक समावयव हम देखना चाह रहे हैं जो ये आ गए हैं कि यहाँ पर NH2 और ये हो गया CH3, दोनों समावयव है, फॉर्मूला सेम है। एक ये ले लेते हैं हमने कि एमीन के साथ सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा रहे ब्रोमाइड, ये एक हम ये ले रहे हैं इस प्रकार के कंपाउंड जो 2 डिग्री एमीन, NH को कहेंगे 2 डिग्री एमीन, और एक ये ले रहे हैं हम
जिसे हम कहेंगे एन की 3 संयोजकता है, आर या ए आर से पूर्ण 3 डिग्री एमीन। ओके, सबसे पहले इसका नाम बोल रहे हैं, कॉमन नाम है एनिलीन। ओके, ये आपको मैंने बताई, यहां तक नाम है बेंजील और लास्ट में लिखेंगे एमीन। ये देखो रिंग के साथ CH3 ग्रुप जुड़े तो उसे कहेंगे टोलुईन और ये हो जाएगा NH2, तो टोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन। ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सिस्टम को क्या बोलेंगे, इसको एनिलीन। ये वाला देखो 2 डिग्री हो गया, तो आईपीसी नेम जैसे ही करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप का एन मेथिल और इस पूरी यूनिट को क्या कहेंगे, एनिलीन। ये 3 डिग्री वाला हो गया, तो 3 डिग्री के लिए एन एन लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे एन एन डाइमेथिल एनिलीन। आईपीसी नेम देखो, आईपीसी नेम में इसको एनिलीन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो नाम दिया गया है वो लिया गया बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम माना गया है कि नाम क्या लिखना है, बेंजीन एमीन लिखना है आईपीसी में। ओके, यदि इसको देखें हम तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये इस फॉर्म में C6H5CH2NH2। आप ये कह सकते हो वहां से एक H परमाणु हटा है और इसके स्थान पर ग्रुप जुड़ा है C6H5, तो एक तरह से C6H5 हो गया प्रतिस्थापित, तो नाम लिखने वाले इसका फेनिल। C6H5 को कहेंगे फेनिल। ये हो जाएगा एक कार्बन का मेथेन और आगे लिखेंगे एमीन। ओके, ये नंबर हम दें तो ये फंक्शनल ग्रुप को 1 और ये हो गया 2, तो CH3 हो गया सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो लिखेंगे 2 मेथिल। और इस पूरे सिस्टम, इस पूरे को हमने नाम दे रखा है, इसको पूरे का हमने नाम दे रखा है बेंजीन एमीन। ओके, ये वाला देखो 2 4 6 ट्राइब्रोमो और ये पूरा सिस्टम हमने इसको क्या बना रखा है, बेंजीन एमीन, तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राइब्रोमो बेंजीन एमीन। ये वाला देखो नाम ये रहेगा, जो एनिलीन लिखा उसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, बेंजीन एमीन लिखना है। बाकी कॉमन नाम और आईपीसी नेम एक ही है, एन मेथिल बेंजीन एमीन, और इसका हो जाएगा एन एन डाइमेथिल बेंजीन एमीन। तो ये वाला हम कहेंगे 3 डिग्री एमीन था, इसलिए हमने इनको प्रतिस्थापी माना और हमने लिखा एन एन डाइमेथिल बेंजीन एमीन। तो हमने आज लेसन के अंदर एमीन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आ रहा है वीडियोस के अंदर एमीन की समावेता और बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।